तो नमस्कार दोस्तों, आज आईसीआईसी बैंक लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और यहाँ पे हम इसके रिजल्ट्स का डाटा देखें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बैंक ने लगभग सारे ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है। बैंक का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है और बैंक का अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट, सारे ही पैरामीटर पे ग्रोथ यहाँ पे आई है। और अब अगर हम बात करें बैंक के डेटा या नंबर्स के बारे में डिटेल में, तो इस क्वार्टर में बैंक के रेवेन्यूज आए हैं 31,021 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 28,506 करोड़ थे और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक के रेवेन्यू 22,675 करोड़ थे। यहाँ पे हम कंपेयर करें क्वार्टर बेस पे तो बैंक के रेवेन्यूज में 9% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी 37% ग्रोथ आई है। तो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दोनों ही पैरामीटर पे बैंक ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपने रेवेन्यूज में दिखाई है। उसके बाद बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 17,667 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 16,465 करोड़ थी और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 12,605 करोड़ थी। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 7% से इंक्रीज हुई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे तो काफ़ी अच्छी 40% से इंक्रीज हुई है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसीलिए हम कह रहे हैं कि बैंक के आए हैं। उसके बाद करें बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ रहा है 57% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 58% था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 56% था। ऐसे ही अगर हम बात करें बैंक के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर बैंक का नेट प्रॉफिट आया है 9,122 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 8,312 करोड़ था और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 7,019 करोड़ था। यहाँ आप देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक का नेट प्रॉफिट 10% इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही अच्छा 30% का इंक्रीमेंट आया है बैंक के नेट प्रॉफिट में। उसके बाद बात करें बैंक के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 13 रुपये 7 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 11 रुपये 19 पैसे थी और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर 10 रुपये 10 पैसे थी। इसमें भी सेम नेट प्रॉफिट में 10% की ग्रोथ मिली है बैंक को क्वार्टर बेस पे और 30% ग्रोथ आई है बैंक के अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो कुल मिला के काफ़ी अच्छे रिजल्ट बैंक के आ रहे हैं जो हम बार बार बात कर रहे हैं। उसके बात करें एसेट क्वालिटी की, तो बैंक के जो ग्रॉस एनपीज हैं वो भी कम हुए हैं इस क्वार्टर के अंदर। इस क्वार्टर बैंक के ग्रॉस एनपीज आ रहे हैं 2.81% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.0% थे और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीए 3.60% थे। और यहाँ आप देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक के ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बैंक के ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं। उसके बाद बात करें बैंक के नेट एनपीएस की, तो इस क्वार्टर में बैंक ने अपने नेट एनपीएस को भी कम किया है। इस क्वार्टर बैंक के नेट एनपीआर है 0.48% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.55% थे और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीएस 0.76% थे। और यहाँ पर भी क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बैंक के नेट एनपीएस कम हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है, जिससे हमें ये पता लगता है बैंक अपने एसेट्स को अच्छे से मैनेज कर रहा है। इसके अलावा अब हम बात करें कि ठीक है रिजल्ट्स हमने देख लिए, अब इन रिजल्ट्स के बेस पे हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लें कि अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए कि शेयर को रखें या बेच दें, या अगर हम नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, नए शेयर बैंक के खरीदते रहे हैं, तो क्या आज के डेट में खरीदना ठीक है या नहीं। तो पहले बात करते हैं बैंक के शेयर प्राइस की, तो आज के डेट का बैंक का शेयर प्राइस चल रहा है 886 रुपये और उस हिसाब से देखें तो ये ओवर वैल्यूड है, यानी कि जो बैंक के शेयर्स हैं वो महंगे मिल रहे हैं आज की डेट में। क्यों? क्योंकि अगर हम बैंक का प्राइस बाय बुक वैल्यू चेक करें तो इस बैंक की प्राइस बाय बुक वैल्यू आ रही है 3.32, जबकि सेक्टर की बात करें जो प्राइवेट बैंक का सेक्टर है उसका जो सेक्टर का प्राइस बाय बुक वैल्यू है वो आ रहा है 2.25। तो उससे आपसे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बैंक एक ओवर वैल्यूशन हो रहा है, मतलब बैंक की उतनी वैल्यू नहीं है जितना उसका शेयर प्राइस आज के चल रहा है। उसके अलावा हम अगर स्टॉक की पी भी चेक करते हैं तो इस बैंक की पी 20 की आ रही है और सेक्टर की 21 है, तो ये भी मॉडरेट में आ रही है। तो दोनों ही पैरामीटर को चेक करेंगे बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं आज के डेट में बैंक जो है वो हायर प्राइस पे यानी कि ओवर वैल्यूशन की तरफ है, और होना भी चाहिए क्योंकि जब बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सब चीज़ें हैं, तो लोग उसके शेयर्स बेचते नहीं हैं, उसको और ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। और अब बात आती है कि हम क्या करें। तो अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बैंक का है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बैंक का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो बिल्कुल हमें बने रहना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि बेचने का कोई मतलब ही नहीं है।
और अगर अपना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से अभी मेरे हिसाब से सही टाइम नहीं है, क्योंकि हायर प्राइस पे चल रहे हैं। तो अगर हम खरीदेंगे, कल को कम हो गया प्राइस क्योंकि उतनी वैल्यू बैंक की नहीं है, तो हमें लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से दोनों ही बातें हैं। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल इन्वेस्टर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया पैसा लगाने का मेरे हिसाब से अभी समय नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से होमवर्क कीजिए, रिजल्ट्स आपको बता दिए, और थोड़ा अपने हिसाब से भी आप डिसीजन लीजिए कि आपको इस बैंक के साथ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो रिजल्ट्स के बारे में,